देखिए, जो लोग आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं उनसे पहले मैं सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि आरक्षण हटाने की बात इस भारत देश में लगातार उठती रही है और तमाम लोग ये कहते नजर आए हैं कि बाबा साहब ने 10 साल के लिए आरक्षण दिया नहीं था। वो बाबा साहब को नहीं पढ़ते, संविधान को नहीं पढ़ते हैं और एन किन प्रकार इन्हें लगातार हम देखते हैं कि वो आरक्षण हटाने की बात करते हैं। लेकिन जो लोग आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगी, आप पहले अपनी जाति हटा दीजिए, हम आरक्षण छोड़ देंगे। और बहुजन समाज के लोग इतने कमजोर नहीं है कि वो आरक्षण नाम की बैसाखी को लेकर ही चलते हैं। बहुजन समाज का इतिहास इतना सर्वोपरि रहा है। अगर मैं अकेले ही डॉक्टर अंबेडकर की बात करूं तो उस समय कोई आरक्षण नहीं था और उस समय कोई ऐसी सुख सुविधाएं नहीं थी। उसके बावजूद भी बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा। बाबा साहब पूरे विश्व में 5वें नंबर पर बुद्धिजीवी लोगों की लिस्ट में है। अमेरिका के बराक ओबामा ने उन्हें कहा कि अगर डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें दुनिया का सूरज कहते, और तमाम तरह की उपाधियों से नवाजा गया। लेकिन आज तथाकथित लोग कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर आए दिन छाती पीटते नजर आते हैं। और आरक्षण खत्म करना है तो मैं कहूंगी कि पहले आप अपना सुदामा कोटा खत्म कर दीजिए, जो आप जाति के आधार पर सदियों से ढो रहे हैं। आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, डिग्री नहीं लेनी, किसी तरह की आपको जो कर्मकांड पूजा पाठ है उसमें ही लिप्त रहना है और मंदिरों में आप सदियों से आरक्षण ले रहे हैं, तो इस आरक्षण को पहले छोड़ दीजिए। कौन कहता है मेरिट नहीं होती? आप इतिहास उठाकर देखिए ना, बहुजन समाज के बच्चे एक से बढ़कर एक आए जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की है। और टीना डाबी सबसे जीता जाता उदाहरण है, हिना दास सबसे जीता जागता उदाहरण है, और भी तमाम ऐसे। चाहे आप राजनीतिक फील्ड में जाए, क्रिकेटर की फील्ड में जाए, या आप मैं कहूंगी सरकारी नौकरी में जाए, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइएगा, आप सिर्फ आरक्षण का रोना रो सकते हैं। लेकिन जो सही बात है, जो तथ्य है, उस पर जाकर आप कभी बात नहीं करेंगे। और मैंने बात शुरुआत में बाबा साहब से ही की थी और आज वर्तमान समय में बहुजन समाज के इतने योग्य बच्चे निकल कर आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आरक्षण। और अभी जीता जागता उदाहरण अभिजीत दीपके का है, क्योंकि वो भी स्कॉलर लेकर अमेरिका पढ़ने गया, ऐसे नहीं गया। अगर आरक्षण उसकी मेरिट नहीं होती तो मुझे लगता है कोई भी सरकार उसको नहीं भेजती। तो हमारे सामने बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें निष्पक्ष तौर पर इन बातों को समझना पड़ेगा। देखिए, ये चीजें तो हमेशा से ये एक एलिगेशन लगाते आए हैं कि 40 वाला 80 वाला, आप बराबरी पे लाके खड़े कीजिए ना। आप वो समय भूल गए कि जब अपने आप इन लोगों को जाति के आधार पर प्रताड़ित करते हैं, जब आप इन लोगों को नीचा दिखाते हैं। इस देश में, भारत में आरक्षण पर मूवी बनी, बहुत सारे लोगों ने उसको समझने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं कुंठित मानसिकता के जो लोग हैं, जो जाति को लेकर अपने आप को सर्वोपरि रखते हैं, और ऐसी भाषा इन लोगों की मैं क्या बताऊं, और ये कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ है। जिन लोगों को बोलना नहीं आता, जिन लोगों को बहन बेटियों से बात करना नहीं आता, जिन लोगों को महिलाओं के प्रति सम्मान एक तरह से स्थापित करना नहीं आता, आप वो कह रहे हैं कि 80% या 40%, और जो बात कर रहे हैं कि बार बार आरक्षण को, तो मैं कहूंगी कि पहले अपना आरक्षण छोड़ दीजिए। और इस देश के लोगों को आरक्षण मिलता कितना है आप डिवाइड कीजिए ना, कि 100% में कितना आरक्षण मिल रहा है। अगर आरक्षण इनको इतना चुभ रहा है तो आप बताइए ना। और आप सुप्रीम कोर्ट से लेकर एक मैं कहूंगी कि सफाई कर्मचारी तक का पद उठाकर देख लीजिए, कितनी पोस्ट है। आज इतने स्कूल हैं जिसमें कि प्रिंसिपल की पोस्ट खाली पड़ी है। आप कोर्ट में चले जाइए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कि सारे पद SC ST OBC माइनॉरिटी के खाली पड़े हैं। आप कोई भी विभाग उठाकर देख लीजिएगा, आपको पूरा आंकड़ा सामने आ जाएगा। तो इसलिए ये लोग जो छाती पीट रहे हैं, छाती पीटने दीजिएगा। ये तो इनका इतिहास रहा है कि 2 मिनट में हाय तौबा करने लग जाते हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है। जो लोग अपना काम कर रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना। देश की प्रगति में आरक्षण रोड़ा है, देखिए कैसे रोड़ा है। जो ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि देश की प्रगति में आरक्षण रोड़ा है, तो हम तो कहते हैं आप खत्म कीजिए ना, आप जाति खत्म कीजिए, आप समानता स्थापित दीजिए, इक्वलिटी दीजिए। प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी आपके हैं ना, आपकी सत्ता है, आप उन लोगों से बोलिए। एक झटके में मैं कहूंगी कि जाति व्यवस्था इस भारत देश से खत्म हो जाएगी। एक झटके में जो असमानता की खाई है वो खत्म हो जाएगी। एक झटके में जो ऊंचा गरीब अमीर है वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी, और फिर आप बराबरी पर लाके खड़ी कीजिए। आप एक व्यक्ति को 5 साल तक बांध कर रखते हैं और फिर एकदम से उसे खुला छोड़ते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि वो आपकी बराबरी पर आकर दौड़ेगा और वो रेस में आपसे आगे निकल जाएगा। कुछ तो समय देना पड़ेगा। अभी तो भारत को आजाद हुए ज्यादा समय बीता नहीं है, 77-78 साल हुए हैं, और 77-78 साल में जितना बहुजन समाज के लोगों ने प्रगति की है वो इन लोगों को रास नहीं आ रहा है। क्योंकि आज बहुजन समाज का जो व्यक्ति है वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी के साथ में मेहनत कर रहा है और इन लोगों की बराबरी पे आकर खड़ा हो रहा है। इनको रास नहीं आ रहा। अभी आपने पिछले दिनों देखा कि जो जातीय कुंठा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में VR गवई के ऊपर जूता फेंका गया, तमाम ऐसी घटनाएं भारत देश में है। बहुत सारी चीजें सामने हैं। जब किसी भी बहुजन बहन बेटी के साथ में अत्याचार, शोषण होता है तो वो किसी पैसा देखकर नहीं होता, वो कोई आरक्षण
देखकर नहीं होता, वो जाति देखकर होता है। जो लोग आज ये कह रहे हैं ना, मैं बार बार वही कहती हूँ कि आप जाति छोड़ दीजिए, और जो बहुजन समाज के लोग जो आरक्षण ले रहे, कुछ % ले रहे, सबको तो मिल भी नहीं रहा है। मैंने कहा है कि आप आंकड़े उठाकर देखें, तो इसलिए छाती पीटना बंद करें और इस तरह की जो फिजूली बातें सोशल मीडिया पर ये लोग चला देते हैं, जो नेता आकर कहते हैं, क्योंकि नेताओं को वोट चाहिए और इन फिजूल नेताओं को अपनी TRP चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। PCS या चिराग पासवान या मायावती या उदित राज, इनको क्या जरूरत है आरक्षण? देखिए, इनको जरूरत नहीं है, आपकी बात ठीक है, लेकिन राजनीति में जो आरक्षण की बात है, अब स्पष्ट ये करना पड़ेगा कि हम कौन से आरक्षण की बात करें। हम राजनीतिक आरक्षण की बात करें, आर्थिक रूप से जो नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है हम उसकी बात करें, हम कौन से आरक्षण की बात करें। और आरक्षण 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 देखिए, गरीबी के आधार पर आरक्षण, क्या गरीबी के आधार पर इस देश में अत्याचार शोषण होता है? क्या गरीबी के आधार पर इस देश में बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती है? क्या गरीबी के आधार पर इस देश में घोड़ी से किसी दलित युवा को उतारा जाता है? में हम देखते हैं कि जब बारातें चढ़ती हैं उस पर एट्रोसिटी होती है, लठ बरसाए जाते हैं, माँ बहन की गालियां दी जाती है, तो क्या वो गरीबी देखकर होता है? इन मंदबुद्धि लोगों से सवाल करना चाहिए, अगर गरीबी को देखकर ये चीजें होती तो तुम जो ये जाति का तमका लगाकर अपने सर पे घूमते हो ना कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, तो ये चीजें नहीं होती। एक बार ग्राउंड पर उतर कर देखिएगा, उन लोगों का जीवन जीकर देखिएगा जो इस तरह की समस्याओं को आए दिन झेल रहे हैं। और बार बार वही सवाल उठता है कि जो आरक्षण है सिर्फ रोना ही है, इसका आरक्षण पूर्ण रूप से आज भी लागू नहीं है। और शायद जिस तरह की सरकार की मानसिकता है और जिस तरह की सरकार आज सत्ता में बैठी है, हम 14 से आज तक देख रहे हैं कि कुछ भी भारत देश के युवाओं को नहीं मिल रहा है। आए दिन मिल रही है तो लाठियां मिल रही है, गालियां मिल रही है, इनके साथ शोषण है, एट्रोसिटी हर तरह का हो रहा है। अभी आपने जंतर मंतर पर भी देखा, जो बच्चे मतलब पढ़ाई को लेकर मांग करें, जो बच्चे अच्छी व्यवस्था की बात करें, जो चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए, उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए, आपने देखा उन बच्चों पर दिन दहाड़े लाठियां तोड़ी गई, उन बच्चों पर दिन दहाड़े गोलियां चलाई गई, उन बच्चों पर दिन दहाड़े आंसू गैस गोले छोड़े गए। तो आप इन सरकार से या इस तरह की मानसिकता के लोगों से जो बार बार आरक्षण का आलाप रागते रहते हैं, इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आपके लिए समानता स्थापित करेंगे या आपके लिए जाति खत्म करेंगे? लेकिन सवाल वही उठता है कि इस देश में बहुजन समाज का जो तबका है वो कम से कम 85% से लेकर 90% है, और जब तक ये संगठित होकर अपनी सरकार नहीं बनाएगा, अपनी विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाएगा, तब तक मुझे लगता है ये आरक्षण का रोना वो तो क्या पीटेंगे, कुछ % जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके हाथों में भी रहेगा। और आपने जो राजनीतिक तौर पर आरक्षण की बात की, कुछ नाम लिए, उदित राज जी, मायावती जी और भी कई नाम आए, तो देखिए हम आम जनता की बात करें, आम मुद्दों की बात करें, और जो आम मुद्दे हैं वो आम जनता से जुड़े होने चाहिए, और जो आरक्षण है आरक्षण आम जनता से जुड़ा होना चाहिए। लेकिन ये ड्यूटी उन लोगों की भी बनती है कि वो जाकर समाज को अवेयर करें कि आरक्षण क्यों मिला था, किस आधार पर मिला था और इसकी उपयोगिता आज वर्तमान समय में कितनी जरूरी हो जाती है। तो मुझे लगता है ये बहुत उचित रहेगा। 70-75 साल बाद आपको जरूरत है? देखिए, समय कितना बीता है, जो लोग कितने 5-6 हजार साल से, यानी मैं कहूँ अगर जब से मानवता सभ्यता निर्मित हुई है, जब तक लोगों की सोच डेवलप हुई है, जब तक से लोगों ने डेवलपमेंट करना शुरू किया है, और जब से ये भारत में जो जातीय व्यवस्था का दंश है ये इतना बड़ा प्रसारित हुआ है, जब से इन लोगों ने अपने आप को जाति के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाकर मनुवाद के आधार पर अपने आप को मतलब सर्वश्रेष्ठ कर लिया, ये तब से आरक्षण लेते आ रहे हैं। लेकिन इसी देश के लोग, देखिए अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेजों ने इस देश के लोगों पर किस तरह से अत्याचार किया, किस तरह से नहीं किया, ये सभी लोग जानते हैं जो पढ़े हैं। अंग्रेजों ने बहुत सारी चीजें यहाँ पर भारत में डेवलप की है, हम उसके लिए उनका धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन जो भारत के ही लोग थे, जिन्हें हम मनुवादी कहते हैं, ब्राह्मणवादी कहते हैं, वो तो अपने ही देश के लोग जो कि बहुजन समाज के लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार शोषण कर रहे थे। तो आप तो अभी 77-78 साल की बात कर रहे हैं कि 78-77 साल हो गए हैं, कब तक आरक्षण लेंगे? जो लोग मतलब हजारों सालों से आरक्षण लेते आ रहे जाति के आधार पर, पहले उनका तो आरक्षण छुड़वाइए, वो खुद अपने आप से तो सवाल करे। एक उंगली अगर वो बहुजन समाज के लोगों की तरफ उठा रहे हैं तो 4 उंगली खुद उनकी तरफ भी उठ रहे हैं, तो वो अपने गलेवान में जाके आप पढ़ लिख जाओगे तो फिर गटर नाली कौन साफ करेगा? देखिए, गटर नाली कौन साफ करेगा? मैं आपके पीछे कई न्यूज ऐसी निकल कर आई थी, ये लोग गटर नाली साफ करने से बाज नहीं आ रहे, ये नाम अपना चढ़वाते हैं, वहां पर नौकरियां खुद लेते हैं फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर, क्योंकि आज फर्जी सर्टिफिकेट का इतना क्रेज चल गया है। और मैं आपको गवर्नमेंट सरकार जो प्राइवेट स्कूल है उसका एक आंकड़ा देती हूँ, मोटा मोटा आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 25% सीटें हर प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए उपलब्ध होती हैं, जिसमें कि SC OBC माइनॉरिटी ये बच्चे भी इंक्लूड होते
सकते हैं। लेकिन मैंने खुद देखा है कि प्राइवेट स्कूलों में जो करोड़पति लोग हैं वो 10-10, 12-12 हज़ार रुपए देकर, 20,000 रुपए देकर एसडीएम से फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हैं ईडब्ल्यूएस का और उससे जमा कराते हैं। और जहां एक गरीब का बच्चा पढ़ना चाहिए, जहां जरूरतमंद पढ़ना चाहिए, जहां वास्तव में उस बच्चे को जाना चाहिए जिसको वहां पर जरूरत है, लेकिन वहां पर ऐसे बच्चे ना जाकर बल्कि इन करोड़पति अरबपतियों के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आज शासनिक रूप से, प्रशासनिक रूप से बहुत बड़े स्तर पर धांधली हो रही है। लेकिन जब तक मिलकर इस व्यवस्था के खिलाफ लोग नहीं उठेंगे, आवाज अपनी बुलंद नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है किसी भी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है।